हाँ जी, नमस्कार मेरे दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। तो भैया आप लोगों की डिमांड के ऊपर मैं दोबारा आप लोगों के बीच में मॉक टेस्ट एक और करवा रहा हूँ। टेस्ट रैंकिंग का मॉक नंबर 10 मेरे भाई। हालांकि मैंने द पंडित्स का मॉक करवा दिया, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत मेरे भाई बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही, इसलिए मैंने मॉक नहीं करवाया था। लेकिन आप लोगों ने अभी मेरे को कहा तो मैं आज रात में ही मेरे भाई अभी टाइप करवाया, अभी थंबनेल बनवाया है और अभी आप लोगों के बीच में सीधा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा मॉक है मेरे भाई, लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, जितने भी मैंने मॉक करवाए हैं मेरे भाई, आप सारे के सारे जरूर देखिए। इससे क्या है, आपकी अप्रोच बढ़ेगी मेरे भाई। क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका आपका बदलेगा। जिस तरीके से मैं क्वेश्चन को टैकल करता हूं, एक एज ए एस्पिरेंट ही मैं आपके आगे आता हूं। ये नहीं कि मैं हवा में क्वेश्चन उड़ा रहा हूं। एक एस्पिरेंट को किस तरीके से मॉक करना चाहिए, सेम उसी तरीके से आप लोगों के बीच में मॉक करता हूं। तो आप लोगों से बस हाथ जोड़ के एक ही विनती है, आपका पेपर भी मेरे भाई जल्द से जल्द आने वाले हैं। हालांकि सिलेक्शन पोस्ट के पेपर शुरू होने वाले हैं जल्दी, और सीजीएल मेरे भाई लाइन में ही है। तो जितना हो सके अपनी अप्रोचेस पे काम करिए, अपने कॉन्सेप्ट्स पर काम करिए मेरे भाई। वो सारे के सारे मैं बनवा ही रहा हूँ। 55 डेज से आपके कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ बन रहे हैं, उसके लिए भी माफ करना, वो अभी बंद हो गई थी, दोबारा चालू कर रहा हूँ उसे, ठीक है। 10 क्लास बची हैं, टेंशन मत लो। और मॉक टेस्ट मेरे भाई अपलोड होंगे ही, बस ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करा करो। और जैसा भी आपको लगता है मेरे भाई, कमेंट जरूर करके जाया करो, ठीक है। चलिए अब मेरे भाई स्टार्ट करते हैं टेस्ट रैंकिंग का मॉक 10। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर क्या है देखेंगे। गोविंद ने मेरे भाई 2 आइटम खरीदे हैं 5200 रुपए में। पहले आइटम को उसने 28% के लाभ पर और दूसरे को 12% की हानि पर बेचा है। अगर गोविंद दोनों आइटम्स को 5656 रुपए में बेचेगा तो बताइए कॉस्ट प्राइस का अंतर क्या आएगा उन दोनों के बीच में। शिफ्टिंग लगा देते हैं सीधा सीधा, है ना मेरे भाई। 5200 रुपए का आर्टिकल है, मैंने माना मेरे भाई टोटल टोटल 28% के लाभ पर बिक गया सारा। तो 5200 का 28% सीधा सीधा बिना लिखे उड़ाओ। 28 दूनी 56 का 6, 5, 28 पंजे 140 में 5 जोड़ोगे 1456 रुपए का लाभ होना चाहिए था। लेकिन उसको लाभ ओवरऑल हो कितना रहा है, 5200 और 5656 में 400 का अंतर है। ओनली 400 रुपए का लाभ हुआ। तो हमारे पास ये 1000 रुपए क्यों एक्स्ट्रा आ रहे हैं। हमारे पास ये 1000 रुपए इसलिए एक्स्ट्रा आए गुरुजी, इसको 12% की हानि पर जाना था, है ना। और हमने इसको 28% का लाभ बल्कि करवा दिया। तो 28 और 12 इसका 40% मेरे भाई, उसकी वजह से 1000 का फर्क आया। तो 100% का मान कितना आएगा, 2.5 गुना है इसका। इसका भी 2.5 गुना कर देंगे तो 2500 रुपए आ गया इसका सीपी। और 5200 और 2500 में से काटोगे तो दूसरे का आ जाएगा 2700 सीपी। इन दोनों का अंतर आ गया मेरे भाई 200। नकली क्वेश्चन था, जितना कम लिखोगे उतना फायदा रहेगा, बाकी तो कोई बड़ी वाली बात है ही नहीं इसमें। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए अमाउंट 41/400 गुना है, 400 ज्यादा है मेरे भाई बी से, ओके। बी ने अगर 9% पर एनम के हिसाब से खर्च रहा है, तो बताइए कितने पर एनम के हिसाब से ए खर्चे अपनी राशि को, कि जिससे 2 साल बाद उनका अमाउंट मेरे भाई बराबर बराबर हो जाए। 2 साल बाद अमाउंट बराबर। अगर बी 400 खर्चता है तो मेरे भाई ए खर्चेगा 441। बोलो बात क्लियर है। हाँ जी। अगर ये नो नहीं, इनका अमाउंट का रेशियो है, तो हाँ अगर ए का अमाउंट मेरे भाई 400 है तो, सॉरी बी का अमाउंट अगर 400 है तो ए का अमाउंट कितना आ जाएगा, 441। ठीक है। उसके बाद इसने बोला बी मेरे भाई 9% खर्चेगा, तो बचाएगा कितना, 91% है मेरे भाई। बचाएगा कितना, 91। और यही बराबर करवाना है। ऑप्शन से उठाने का प्रयास करूं, अगर 13 सही 1/3 खर्च रहा है मेरे भाई, ये कितना होता है, 2/15 होता है, सभी को पता है। तो बचाएगा कितना, 13/15। 13/15 और मेरे को दिख गया इसमें 13 आ रहा है मेरे भाई। यहां पर 13 और यहां पर 13 है। बोलो इसका मतलब ये बराबर हो सकते हैं। 11 सही 1/9 का मतलब होता है 1/9। तो मेरे भाई बचेगा कितना, 8/9। यहाँ पे 13 है मेरे भाई, ये 13 कटना चाहिए। दोनों तरफ 13 बनेगा जब ही बराबर बराबर आ सकता है, 10 तो होगा नहीं। 9 सही 1/11 कितना होता है, 1/9। तो ये भी कितना आ जाएगा मेरे भाई, नहीं ये ठीक है। 11 सही 1/9 कितना होगा, 1/9, बिल्कुल ठीक है। 9 सही 1/11 कितना ये 1/11 होगा। 11 सही 1/9 कितना होगा, 1/11। चल जा, 1/11 तो ये 10/11 आएगा। ये भी आंसर नहीं है मेरे भाई और ये भी आंसर नहीं होगा। तो एक मात्र बच गया, 13:1/3। आपको सोल्व नहीं करना था मेरे भाई, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, अब आपको मैं बताऊं सीधा सीधा। 55 डेज सीरीज में मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रखा है, डायरेक्ट, है ना। आसान क्वेश्चन है लेकिन डायरेक्ट करवा रखा है मैंने। आइए, पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद चार, 4 और 2 6 डिजिट आएंगे मेरे भाई। 4 ये तो बाहर हो गया, 3 और 3 6 आ गई भाई। 2 और 1 3 और 1 4 बाहर कर दो, 2 और 2 4 बाहर कर दो मेरे भाई। थोड़ी सी आज एनर्जी कम लगे तो संभाल लेना मेरे भाई, ठीक है। दो पॉजिटिव नंबर है मेरे भाई जिनके बीच में 2880 का अंतर है। जब बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग दिया जाएगा तो क्वेश्चन 6 आएगा और रिमाइंडर 120। एचसीएफ बताइए मेरे भाई, ग्रेटर ऑफ द टू गिवन नंबर। मेरे भाई जो दो नंबर है उनमें से सबसे बड़ा कौन है, और 3916 इनका एचसीएफ बताना है।
मतलब मेरे भाई जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का और 3916 का बताना है आपको। क्या? आपको एचसीएफ बताना है मेरे भाई। अच्छा इसको चेक करो, ये 3 से कट रही है, 3 और 9 12, ये 3 से नहीं कटती, मतलब एचसीएफ के अंदर 3 नहीं आएगा मेरे भाई। क्यों पता करा सर आपने तुरंत? क्योंकि मेरे को यहाँ 45 दिख रहा था भाई, 45। अब 45 इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे भी 5 आना जरूरी था। एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं में कॉमन होगी। 5 का आना बहुत जरूरी था, बाहर कर दिया मेरे भाई। ठीक है, अब 3 ही नहीं आ रहा, तो 3 42 के अंदर तो 3 आता है बाहर, इसके अंदर भी बाहर। विदाउट सोल्व करे क्वेश्चन हो जाता मेरे भाई। आके मैं आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन भी करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। पांचवा, राइट ट्राइंगल है मेरे भाई जिसकी साइड्स 9 12 15 है मेरे भाई। 9 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग घुमाया जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ द कॉन पूछा है। वॉल्यूम ऑफ द कॉन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बोलो बात क्लियर है? अब आपको पता है 9 सेंटीमीटर है, डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रखा है 55 डेज के अंदर, जाके देख सकते हो, कोई हवा वाली बात नहीं है। ठीक है मेरे भाई, इसका एच का मान तो 9 ही बनेगा, पाई आर स्क्वायर ढूंढना, आर स्क्वायर कितना बनेगा, तो 12 का स्क्वायर बनेगा, 12 का स्क्वायर मेरे दोस्तों। तो ये कट गया, 144 दिया कितना हो जाएगा, 144 दिया, यूनिट डिजिट 2 आएगा, यूनिट डिजिट 2 आएगा 432। ठीक है चलिए भाई, मैं आपको आने के बाद सोल्व करवा दूंगा, और किसी को अगर दिक्कत है तो मेरे भाई। कोट बी माइनस टेन बी इंटू में साइन बी इंटू कॉस बी, भैया कैसे करेंगे इसको है मेरे दोस्त? कोट बी कोस अपॉन में साइन लिख लो, इसको माइनस साइन अपॉन में कॉस लिख लो, कोस अपॉन में साइन और माइनस में साइन अपॉन में कॉस लिख लो मेरे भाई। ठीक है, अब इससे क्या होगा, साइन इंटू में कॉस यहां से उड़ जाएंगे, ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बनेगा, तो कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर होगी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर। खत्म मेरे भाई, नकली क्वेश्चन है। आइए, एक डीलर है मेरे भाई, सेल करता है दो ड्रायर, 72,000 रुपये है मेरे भाई, मतलब सेलिंग प्राइस सेम हो गया, और वन पे मेरे भाई वो 8% का लाभ कमाएगा, दूसरे पर 25% का घाटा। तो बताइए ओवरऑल लॉस परसेंटेज कितना होगा मेरे भाई, ओवरऑल लॉस परसेंटेज। 8% का मतलब होता है 25 का माल 27 में बिकेगा मेरे भाई। बोलो बात क्लियर है? हाँ जी, 25% होता है 4 का माल 3 में जाएगा। अब जब 4 का माल 3 में जा रहा होगा, तो मेरे भाई सेलिंग प्राइस सेम करना चाहिए। सेलिंग प्राइस सेम मन मन में कर लो सीधा, 9 से गुणा होगी, 9 तिया 27 और 9 चौके 36 मेरे भाई, बात खत्म। 2 का लाभ हुआ है और कितने का घाटा हो गया मेरे भाई, 9 रुपए का घाटा हो गया। 2 रुपए का प्रॉफिट और 9 रुपए का घाटा, तो ओवरऑल देखूंगा तो 7 रुपए का घाटा हुआ है। 25 और 36 कितना हो जाएगा, 61, 7/61 आ रहा है मेरे भाई। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, अगर मैं इसको 7/60 मान के सोल्व करूं, तो 20 पंजे 100, 20 दिया, और 35/3 का मतलब आप सभी को पता है 11 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है। तो 11 पॉइंट से थोड़ा सा नीचे है, यही है इसका आंसर है मेरे भाई, यही आंसर आ रहा है 11.47। अगर मैं इसको देखूं 12 पे के से थोड़ा सा नीचे आंसर आएगा, है ना? इन दोनों में से एक आंसर तो नहीं है, चेक कर लेते हैं एक बारी, पूरा पूरा अप्रोक्सीमेट दे रखा है तो पूरा, अगर 700/61, 61 से काटोगे, 61 एकम 61 पे जाएगा, 61 9, और फिर उसके बाद 90 बच गया, तो एक पे ही जाएगा, सही बात है मेरे भाई। ठीक है, 11 पॉइंट समथिंग आंसर है। चलिए तबीयत थोड़ी सी हल्की है, ठीक है, एडजस्ट कर लेना आज। x प्लस 1/x का मान 2 है, x की 47 प्लस x की 23 प्लस x की 5 प्लस 1 का मान, ये मैंने आपको बता रखा है। x प्लस 1/x का मान 2 हो तो x का मान मेरे भाई कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पुट कर दो, 1 1 2, 2 और 1 3 और 1 4, आंसर आया, खत्म। 9th क्वेश्चन, एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 मल्टीपल ऑफ 13। 13 मेरे भाई क्या बताना है, पहले 17 मल्टीपल बताने हैं 13 के, और उनका एवरेज, तो 13 का मल्टीपल आंसर आएगा, 13 का मल्टीपल, 13 का मल्टीपल, खत्म मेरे भाई। आके सोल्व कर लेंगे मेरे भाई, अभी बस की नहीं है। 2295 मीटर का एक सर्कुलर रेस है, सिद्धार्थ ने 1 राउंड 85 सेकंड में मारा है, यश ने मेरे भाई 1 राउंड 45 सेकंड में मारा है। हाउ मेनी डिफरेंट मीटिंग पॉइंट्स होंगे मेरे भाई उनके सरकमफ्रेंस पर, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे? भाई ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, टॉप 1000 की 3rd क्लास के अंदर शायद 16वें नंबर का क्वेश्चन है, जाके देख लेना जाके। हल्के में ले रहे होगा तुम, मैं तो भैया डायरेक्ट बता देता हूँ, इनका रेशो ले लो, कितना आएगा इनका रेशो, 17 से कट गया, और यहाँ पे कितने से कट गया, 9 पर। अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो 17 और 9 26 आंसर आ जाएगा, और सेम डायरेक्शन में जाओगे 17 में से 9 गए 8 आंसर आ जाएगा। 11वां क्वेश्चन, प्रेजेंट कॉस्ट एक अपार्टमेंट की 1,70,014 है, एक साल के बाद कॉस्ट मेरे भाई 1,93,900 हो गई, तो बताओ कितना बढ़ गया, 1,70,000 से 1,93,000 हो गया, तो लगभग 23,000 बढ़ गया, लगभग 23 बढ़ गया मेरे भाई 1,70 पर। यही तो चेक करते हैं, बोलो बात क्लियर है? हाँ जी गुरुजी। और इसके ऑप्शन भी मेरे भाई दूर दूर है, ऑप्शन भी मेरे भाई क्या है, दूर दूर, तो हटाओ इसको, इतने भी करने की जरूरत नहीं थी। देखो ध्यान से, 1,70,000 का अगर मैं 10% भी निकालता हूँ, कितना निकालता हूँ मेरे भाई, 10, तो बनता है कितना, 17,000 के लगभग।
और ये आप देख रहे हो कितना बढ़ रहा है, 10% से ऊपर जा रहा है। हाँ, लेकिन 20% से ऊपर नहीं जाएगा। कैसे पता लगा मेरे भाई? देखो 1,70,000 ही मान लो, 17,000 इसका 10% हो जाएगा, 34,000 क्या वैल्यू बढ़ रही है? 34,000 नहीं, 20 से ऊपर आंसर आएंगे नहीं, 10 से ऊपर आंसर आएगा, खत्म मेरे भाई। करने की ही जरूरत नहीं थी, भाड़ में जाओ। 12वां क्वेश्चन, एक सर्कल है मेरे भाई जिसमें दो कोड है ए बी और सी डी, 14 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के, पैरेलल है मेरे भाई, ईच अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। इतने भर भर के क्वेश्चन करवाए ना मैंने ये वाले, कोई हद नहीं मेरे भाई। आपसे पूछा है डायमीटर ऑफ द सर्कल बताओ, अगर डिस्टेंस बिटवीन देम दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो आपको एक बात बता दूं प्यारी वाली, 14 सेंटीमीटर है मेरे भाई, 6 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर से बड़ी डायमीटर आएगी, 14 सेंटीमीटर से बड़ी डायमीटर भैया 29। अगर मैं इसको 36 भी मान लूं तो 6 दूनी 12, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। देखो मैं क्या कह रहा हूं मेरे भाई, आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, ये छोटी वाली कोड है, बड़ी वाली कोड है, और यहाँ पर मेरे भाई डायमीटर भी एक तरीके से कोड है। तो जब मैं बोल रहा हूँ ये 14 सेंटीमीटर की है मेरे भाई और ये 6 सेंटीमीटर की है, तो मेरे भाई जो ये वाली लेंथ होगी वो 14 से तो बड़ी होगी ना, तो डायमीटर मेरे भाई 14 से बड़ा होगा। आप इसको मैं 36 मानता हूँ, 36, 6, 6 दूनी 12, 12 से बड़ा आंसर आएगा, बाहर कर दो मेरे भाई। 58, 58 अगर मैं इसको 64 भी मानूं तो ये 8 ही रह जाएगा, बाहर कर दो मेरे भाई। ये भी बाहर हो गया तो डायरेक्ट एक ही आंसर आ गया। बाकी मेरे भाई आने के बाद दोबारा सॉल्व भी करवा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। 13th क्वेश्चन मेरे भाई क्या है? डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 3 ईयर इस 322 दे रखा है 6.6% के हिसाब से मेरे भाई, ठीक है। ओके, तो बताइए प्रिंसिपल कितना होगा भाई? प्रिंसिपल 322, देखो मेरे को नंबर याद है, ये मेरे को 322 नंबर याद है। मैं आपको जब पढ़ाता हूं मेरे दोस्तों तो इसी तरीके से पढ़ाता हूं कि 322 किससे कट रहा है। मेरे दिमाग में सीधा सीधा आ रहा है, 23 से नंबर कटता है सीधा, ठीक है। 23 से कम 23, कितना बचेगा? 9, 23 चौके 92 मेरे भाई। ये आपको भी पता होना चाहिए, तो मैं आंसर सीधा सीधा देख के मार सकता था, या तो 23 का मल्टीपल आंसर है या 7 का मल्टीपल है। बट आइए सॉल्व कर लेते हैं। 6.66 कितना होता है मेरे भाई? 1 बटा कितना होगा? 15 होगा। हालांकि 25 का भी आ जाएगा क्योंकि 15 का स्क्वायर, 25 का मल्टीपल जरूर आंसर आएगा, ये भी नहीं है, इन दोनों में से है। तो एक बार 7 का चेक करूं, 7 या 21, 6, 7 9 63, ये भी नहीं है, आंसर आ गया डायरेक्ट, डायरेक्ट आंसर मार दिया विदाउट सोल्व करे मेरे भाई। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। 1/15 आप 6.66 हो गया, 3 साल की बात हो रही है, तो मैंने प्रिंसिपल मान लिया 15 का क्यूब। तो यहां से पता लगा मेरे भाई 15 के क्यूब में 25 जरूर आएगा। 15 इंटू 15 इंटू 15 लिखोगे तो 25 का मल्टीपल आंसर आएगा, ये और ये पॉसिबल नहीं थे। 322 मेरे दिमाग में है, 23 का मल्टीपल है, या तो आंसर 23 से कट रहा है या 14 से। तो 14 तो है ही नहीं, 14 में 7 आता है और 23 आता है, मैंने 7 देख लिया पहले मेरे भाई। अब देखेंगे कटेगा क्या। और क्या बोला हुआ है? इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर मेरे भाई 322 दे रखा है, सभी ने मेरे भाई पढ़ा है। 15 इसका देखेंगे, 1/15 करेंगे तो 225 आएगा, यहाँ पे भी 225 और यहाँ पर भी मेरे भाई 225। इसका करेंगे 1/15, 15 15 30 और ये आ गया। टोटल कितना आया? 30 और 15 45 और 1 46, मतलब 23 कट गया मेरे भाई। मैंने कही थी ना 23 कट चुका है, तो 46 से कितने पे कटेगा? 70 पे कटेगा, पक्की बात है। इसका मान बताओ, 15 के क्यूब की 7 में गुणा कराओ, यूनिट डिजिट 5 ही आएगी मेरे भाई, ये रहा आंसर, बाहर कर दो उसे। मैंने सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए, अदरवाइज सॉल्व करने की कोई जरूरत थी नहीं मेरे भाई। एक ट्राइंगल है एबीसी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल है मेरे साइड बीसी के, एबी और एसी मेरे भाई पॉइंट्स है पी और क्यू, एबी और एसी पर, एपी का मान क्यूसी के बराबर है। मन मन में डायग्राम बनाने की कोशिश करा करो, बट आपके ऊपर से चले जाएगा तो मैं बना देता हूँ मेरे भाई। ए बी सी आपके पास एक ट्राइंगल है, स्ट्रेट लाइन है मेरे भाई, पैरेलल दे रखी है बीसी के, बीसी के स्ट्रेट लाइन पैरेलल दे रखी है मेरे भाई, ठीक है। और पी और क्यू मेरे दोस्तों पॉइंट है, इस तरीके से बना दिए मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उसके बाद बोला है ए बी का मान 16 है, पूरी लेंथ 16 है, ए क्यू 4 है, ये 4 है मेरे भाई, और ए पी क्यू सी बराबर है, अगर ये मैंने एक्स माना ये भी एक्स आ गया, ये पूरी कितनी आ गई? 16 आ गई। एक्स बटे में मेरे भाई 16 और 4 बटे में एक्स प्लस 4, ये मेरे भाई इनका सिमिलरिटी से मेरे दोस्तों आपको पता है, हेल्थ बाबा के बता के गए थे, तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और यहां बनेगा मेरे भाई 64, ठीक है। मैं देखो सीधा सीधा कर लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab बना दिया मैंने इसको, तो यहाँ पे मैं 4 जोड़ देता हूँ, इधर भी 4 जोड़ देता हूँ, 17 वाला आंसर आएगा, बाहर कर देता हूँ तुरंत, एक बारी में आंसर आएगा, खत्म मेरे भाई। सर कैसे बता दिया इतनी तेज? भैया देखो 64 4 कितना बन गया? 68 बन गया कि नहीं बन गया? ये क्या बन गया? एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया, और ये बनेगा 64 और 4 68, हटाओगे रूट 68 आ गया, प्लस 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यही मेरे भाई आंसर आ जाएगा फिर, ठीक है। 68 में से 4 खींच लिया है तो 2 रूट 17 बन गया बस। आइए 15वां क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, बात को देखेंगे। स्वामी किसी काम को मेरे भाई 24 दिन में कर देगा, गणेश 20% लेस एफिशिएंट है स्वामी से मेरे भाई। ओके, स्वामी से 20% लेस एफिशिएंट, 20% होता है 1/5। अगर स्वामी मेरे भाई 5 की एफिशिएंसी से काम करेगा
तो गणेश मेरे दोस्तों 4 की एफिशिएंसी से। रघु 20% ज्यादा है स्वामी से। 5 का 20% मतलब रघु मेरे भाई कितना बनेगा, 6 बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मेरे भाई तीनों मिलकर काम करें, वर्किंग टुगेदर, स्वामी और गणेश, सॉरी, स्वामी और गणेश मिलकर अगर मेरे भाई 7 काम करेंगे तो 30% काम कर दिया। काम कितना है, अच्छा ये रहा। स्वामी 24 दिन में काम करेगा तो 5 × 24, टोटल वर्क आ गया मेरे भाई 100 वर्क आ गया। 24 × 5 कर लो 120। 120 का 30% मतलब 36 काम हो चुका है। 36 काम मेरे भाई। और एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 काम। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, गणेश और स्वामी, 9 काम। तो 36 काम को करने में 4 दिन लगे हैं मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, गणेश और रघु मेरे भाई बचे हुए काम को करेंगे, बताओ कितने दिन में पूरा काम होगा। गणेश और रघु मतलब 4 और 6 10, 36 हो चुका है तो बचेगा कितना मेरे भाई, 120 में से 36 काम हो गया, 20 कट के 84 बच गया। तो 84/10 मतलब 8.4 डेज ये और 4 दिन ये, तो 12.4 दिन लगेंगे। 12.4 कहाँ है, ये रहा, 12 सही 2/5। आइए भैया, एरिया मेरे भाई क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का कितना दे रखा है, 299 दे रखा है। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर मेरे भाई बी और डी से डायगोनल एसी पर दे रखे हैं 11 और 12। तो डिटरमाइन द डायगोनल एसी का मान। तो आपको पता होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है हाफ इनटू में डायगोनल कितना है, डायगोनल का मान निकालना ही है, और h1 + h2 मेरे भाई। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 12 और 11 23 आ चुके हैं मेरे भाई, 23, ठीक है। 12 और 11 23, ओके, और 299 के बराबर है। 23 से कम 23, 23 × 69, 13 दूनी 26 आंसर आ गया मेरे भाई, खत्म। चलिए, सेलिंग प्राइस ऑफ अ बेड इज 3.5 टाइम्स द इनिशियल प्राइस। तो और प्रॉफिट मेरे भाई 24 टाइम्स हो चुका है इनिशियल प्राइस का। तो बताइए प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन 2017-18 के अंदर आते थे मेरे भाई, ठीक है। आइए, सेलिंग प्राइस मेरे भाई एक बेड का 3.5 गुना हो गया मेरे भाई इनिशियल प्राइस का। तो सेलिंग प्राइस कितना बढ़ गया, 3.5 गुना हुआ है। कोई वैल्यू अगर 1 से 3.5 हुई है तो बड़ा कितना है, सेलिंग प्राइस का जो 2.5 गुना दाम आएगा ना, सेलिंग प्राइस का जो 2.5 गुना दाम आएगा यार, 1 का 3.5 बना दिया तो बड़ा कितना, इतना बड़ा। सेलिंग प्राइस का जो 2.5 गुना बढ़ा है मेरे भाई, वो किसके बराबर है, प्रॉफिट 24 गुना हो गया। 1 का माल 24 हो गया, तो 23 के प्रॉफिट के बराबर है कि नहीं है। अरे जितना आप सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बात खत्म मेरे भाई। आइए, यहां से मेरे भाई क्या आ जाएगा, अब सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट का रेशो आ जाएगा, सीधा सीधा कितना हटाओगे, यहाँ 0 चढ़ जाएगी। अब 5 से काट लो, 5 पंजे 25, 5 से काटोगे तो 5 चौके 20, 46 आ गया मेरे भाई। 46/5। कोई सामान मेरे भाई 5 रुपए के लाभ पे चले गया, 46 में बिका है और 5 का लाभ हो गया, तो सीपी कितना आया होगा, 41। 5 काट लो, 5/41, 5/40 होता तो 1 कितना हो जाता, 8, 12.5। 12.5 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा, 12.5 से थोड़ा सा कम, ये तो ज्यादा कम हो गया, यही आंसर हो सकता है। और एक बार आप चेक कर सकते हो भैया। आइए, ए बी एक कोड है मेरे भाई, माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल ऑफ सेंटर क्यू, माइनर सेगमेंट पे है। एक होती है मेजर, एक होती है माइनर, ओके। पी पॉइंट है मेरे भाई मेजर आर्क पर, मेजर आर्क में मैं विदाउट डायग्राम बनाऊंगा मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा है। बी पी एक पॉइंट है मेजर आर्क ए बी पर मेरे भाई, ठीक है। टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट डी से खींची गई है ए डी और बी डी मेरे भाई। ए पी बी का मान, ए पी बी का मान 39 है, तो ए डी बी का मान बताना है, और डी क्या है, भार मेरे भाई, कुछ भी नहीं है। 90 - θ/2 का मान 39 दे रखा है, बात खत्म मेरे भाई। कितना आएगा इसका आंसर, 90 में से 39 गए तो 40 और 50, 51 दूनी 102 आंसर आ जाएगा। चलिए मेरे किसी को सीखना है, देखो मैं आपको बोल सकता हूँ मॉक को देखो, अगर कोई बच्चा सोचेगा सर जी हमें तो डायग्राम वगैरह बताओ, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने 55 डेज में इतनी बार करवाया ना मेरे भाई, जिसकी कोई हद नहीं। आप जाइए उसे फॉलो करिए, ब्लाइंडली फॉलो करिए, आपका स्कोर, आपके अंदर इंकरेजमेंट, आपके अंदर मेरे भाई जो भी चीज है, एनर्जी, पॉजिटिविटी, आपका बूस्टर, कुछ भी लगा लो, सारे का सारा बढ़ के आएगा। 55 डेज सीरीज बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो कर जाओ, ठीक है। आइए, पॉपुलेशन एक टाउन की मेरे भाई 1956 में 2,07,300 थी, 20% बढ़ रही है लगातार, कितने साल तक बढ़ रही है, और ये 1976 में बतानी है कितनी हो गई, फिर क्या हो रहा है, डिकेड में बढ़ रही है, ओके ओके, 20% मेरे भाई डिकेड में बढ़ रही है। तो मैं समझ गया 9 का मल्टीपल आंसर आएगा, 9 का मल्टीपल कितना आएगा, 8, 9 से हटा दो, 8 1 9 घटा दो, 5 3 8 और 2 10, ये नहीं है, 9 हटा दो, 8 1 9 हटा दो, 5 2 7, 5 2 7 1 8, ये भी नहीं है, हटाओ। अभी बताऊंगा, देखो मैंने कैसे पकड़ लिया, 8 5 13, 13 2 15 और 7, ये भी नहीं है, तो यही आंसर हो सकता है, खत्म। 9 हट गया, 5 2 7 और 1 8, 8 16 2 18, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, बी आंसर है। सर इतनी जल्दी कैसे बता दिया, बेटा मेरे साथ पढ़ोगे जब, यही तो मजा आएगा। मैंने देखो कुछ भी नहीं लिखा पूरे क्वेश्चन में, कुछ भी, मैंने सीधा देखा 9 का मल्टीपल कैसे बताया गुरुजी। हालांकि इसमें शायद यूनिट डिजिट भी लग जाएगी फिर,
भैया 2,07,300 पॉपुलेशन थी मेरे भाई, बोलो बात क्लियर है। 20% बढ़ रही है तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 6/5, 6/5, 6/5। अब बताओ, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है, 3 3 9 मल्टीपल आंसर आएगा ही। इनको काटने वाला कोई है ही नहीं मेरे भाई। और आप मेरे दोस्तों अगर काटोगे तो 5 पंजे 25, 25 से कटोगे चौके पे चले जाएगा ये, चौके पे चलेगा। एक 5 रह गया लेकिन अप्रोक्सीमेट तो आंसर नहीं है ना मेरे भाई। 56, 66, अच्छा अरे ये मैंने गलत लिख दिया एक बार, ठीक है। अब देखो 4 छिके 24, 24 छिके 6 6 36, 6 4 24 और 4 3 12। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा मेरे भाई, 2 आएगा। आइए 20वां क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, बात को देखेंगे ध्यान से। 20वां, 25 + 10√6, तो बीच में किसका साइन है मेरे भाई, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा शायद, तभी जाके ये क्वेश्चन होगा। 25 + 10√6 प्लस में 25 - 10√6 किसके बराबर होगा मेरे भाई। तो उड़ाइए मेरे दोस्तों, और तो क्या ही कर सकते हैं इसका, है मेरे भाई। कैसे करेंगे इसका, अगर मैं जुगाड़ लगाऊं इसके अंदर, 25 25 50, 5 और 5 10, 10 से ऊपर वैल्यू आएगी मेरे भाई, 10 से ऊपर। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। देखो मैं आपको अभी डिटेल बताता हूँ इसकी, इसको मैंने देखो थोड़े दिन पहले ही पढ़ाया था। 2AB में तोड़ दो मेरे भाई, 2AB में तोड़ेंगे, लेकिन ये टूटेगा ही नहीं मेरे भाई 2AB में। तो फिर इसको एक तरीका और है करने का, ये 2AB में नहीं टूटा टूटा तो इसको x मान के सोल्व करो मेरे भाई। और x मान के सोल्व करोगे तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो x स्क्वायर का मान आएगा a का स्क्वायर, जो कि कितना आएगा 25 + 10√6, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर का मान आएगा 25 माइनस में 10√6, और आएगा फिर मेरे भाई प्लस में 2ab, 2ab। तो 2 बाहर रख लो और ab मतलब रूट के अंदर जाएगा, a + b इंटू a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मेरे भाई क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 25 के स्क्वायर में से आपको 10√6 600 हटाना है। तो 625 में से 600 हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा बाहर निकल के। समझ पा रहे हो मैंने क्या करा, 2a पूरा लिख देना और b पूरा लिख देना। तो ये a + b इंटू a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा रूट में। तो अंदर अंदर बनेगा 25, हटाओगे तो 5 आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ये हट गए 25 और 25 50, 50 में मेरे भाई 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 60। x का मान √60 आ गया मेरे भाई। x का मान √ मेरे दोस्तों कितना आ चुका है, 60 आ चुका है, 60। 60 तो मेरे भाई यही बन रहा है, खत्म। मैं इसमें एक जुगाड़ बताऊं आपको, है मेरे भाई जुगाड़। देखो मैंने देखा 25 आ रहा है, 25 आ रहा है, 50 आ रहा है, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। 50 से तो ऊपर वैल्यू जाएगी ही जाएगी भैया, जब कुछ जुड़ रहा है तो 50 से तो ऊपर वैल्यू जानी ही जानी है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये कभी जाएगी ही नहीं, ये कभी जाएगी नहीं मेरे भाई, ये 55 ही जा रही है, ये भी बाहर ही कर दो आप, सीधा यही आंसर आएगा। आइए, difference between the compound interest compound annually and the simple interest of 17,700 is deposit at a 4% rate of interest per annum for the 2 साल। 2 साल में क्या अंतर आएगा मेरे भाई, 2 साल के अंदर क्या अंतर आएगा, कोई बता सकता है। 1,17,700 रुपए की राशि पर अंतर बताना है आपको, तो अंतर मेरे भाई, तो आपको पता है 4% जब लग रहा है SI तो आएगा 8, तो अंतर आएगा 4 का स्क्वायर बटे 16 मतलब 0.16%। इसका 0.16% निकाल दो मेरे भाई, परसेंटेज डबल जीरो डाले गया, 6 7 42, यूनिट डिजिट 2 आएगी, सबके अंदर दे रखी है। इसकी भैंस का गोला मारूं क्या, 16 के अंदर 4 आता है, 4 का मल्टीपल आंसर आएगा, हटाओ हटाओ, ये दोनों बच गए। इसकी भैंस का दोबारा गोला मारूं, 16 की 17 में गुणा करोगे, देखो 17 दाई 170 और 17 छिके 102, ये 16 इंटू 16 करोगे 256 आ गया। तो ये 18 बाहर कर दो मेरे भाई। कैलकुलेशन मत करा करो मेरे चीतों, मत करा करो, 50 बार तो मैं बोल चुका हूं तुम्हें, अपनी बुद्धि को खोल के रखा करो। चले मेरे भाई, चलिए 22, राहुल हैड सम मार्बल्स, ये क्या हुआ है भैया, ये क्वेश्चन कहां तक चलेगा, ओ माय गॉड। हिंदी में पढ़ लेते हैं। राहुल के पास कुछ कंचे थे, जब उसने कंचों को 27 बच्चों में बराबर बराबर बांटा। मैंने थोड़े दिन पहले ही आपको ये क्वेश्चन करवाया था कि नहीं करवाया था, कौन से मॉक में आया था पता नहीं, हालांकि मैंने 55 डेज में भी करवा दिया, 2 बार ये क्वेश्चन करवा दिया है। आइए, राहुल के पास कुछ कंचे थे, जब उसने कंचों को 27 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया। 27 में बांटा तो मेरे भाई 17 बच गए। अगर उसने कंचों को 19 और 15 बच्चों में बांटा, 19 और मेरे भाई 15 बच्चों में बांटा, तो 9 और 5 कंचे बच गए। लेकिन जब उसने कंचों को 80 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया तो एक भी कंचा नहीं बचा, एक भी कंचा। तो मेरे भाई बताओ उसके पास कंचों की संख्या किसके बीच हो सकती है। अब देखो, अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये वाले क्वेश्चन पर निरी कंट्रोवर्सियां हुई हैं। आप हल्का सा दिमाग का यूज करेंगे, देखो बात को बताता हूं कैसे। देखो आपके ऊपर है, जब आपके पास देखो ऑप्शन देखो बहुत पास पास है, 50,000 70, 10 का गैप है, तो कहीं ना कहीं हम वैल्यू को ढूंढ सकते हैं। मेरी बात को सुनना ध्यान से, आपके पास वो संख्या 80 से कट रही है, तो 80 के पास लेके जाओ,
5000 को 80 के पास 5000 कैसे जाएगा? आपको पता है 8 का क्यूब 512 होता है। 8 का मेरे भाई क्यूब कितना होता है? 512। तो 80 इंटू 80, 80 इंटू 80 करोगे तो 8 अटे 64 अटे 512, 5120 आ गया। तो लगभग देखो 5120 किसके बीच में आएगा? 5120 मेरे भाई यहीं आ सकता है। विदाउट सोल्व करे इसको आंसर को हम कर सकते हैं। ये लो खत्म मेरे भाई, ठीक है। और डिटेल मैंने आपको पढ़ाई रखी है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। दो ट्रेन ए और बी मेरे भाई दिल्ली से हैदराबाद के लिए निकलती हैं 7 बजे और 7:50 पे 80 और 100 की रफ्तार में। बताओ कितने किलोमीटर के बाद वो दिल्ली से कितने किलोमीटर के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगी मेरे भाई? दिल्ली से कितने किलोमीटर के बाद आपस में एक दूसरे से मिलेंगी? तो ये देखो सेम टाइम से चलाना है हमें तो। 7 वाली को 7:50 तक चलाओ पहले तो। 80 की रफ्तार से मेरे भाई, 80 की रफ्तार से 50 मिनट में कितना दौड़ लेगी वो? इतना दौड़ लेगी मेरे भाई। 80 की रफ्तार से 50 मिनट में इतना दौड़ ली। अब जब दोनों बंदे सेम डायरेक्शन भागेंगे तो इनकी स्पीड माइनस हो जाएगी, और इनकी स्पीड माइनस हो जाएगी मेरे भाई 20 की। यही है। लेकिन आपसे किलोमीटर पूछा है ना, ये थोड़ी पूछा कितने देर बाद मिलेगी। तो आप ये देख लो, इनका एक सीधा सीधा जुगाड़ है। चोर पुलिस वाला क्वेश्चन बना लो इसे कि कितना डिस्टेंस आ जाएगा इनके बीच में। 2 तिया 6, 2 से काटोगे 40, 200/3 का आ गया मेरे भाई अंतर। ये तो अंतर आया है, अंतर है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता इसका आंसर। 200/3 आया है तो मेरे भाई अब बात को सुनना, अगर ये 80 से जा रहा है वो 100 से, तो 4:5 हो गया स्पीड का रेशो। हाँ जी सर। अब जितने समय के लिए वो भागेगा उतने समय के लिए वो भागेगा। हाँ जी, टाइम कांस्टेंट तो डिस्टेंस का भी रेशो। ये एक की वैल्यू मेरे भाई कितनी दे रखी है? 200/3। 200/3 आपसे पूछा ये 4 वाले की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी? 800/3 आ जाएगी। लेकिन 4 वाला तो पीछे है ना, 4 वाला तो मेरे दोस्तों पीछे है। हाँ तो ऐसे बना लो इनकी स्पीड का रेशो 5:4। जैसे मान लो पुलिस, ये चोर मेरे भाई, तो पुलिस को कितना भागना पड़ेगा उसको पकड़ने तक? तो 1000/3 आंसर आ गया मेरे भाई, 1000/3। चलिए 24वां, एज इट इज क्वेश्चन कराया 55 डेज में, एज इट इज जाके चेक करते हो जाके। मेरे को तो याद ही पड़ा है ये क्या है मेरे भाई? साइन कोस, ये क्या दे रखा है? यदि थीटा एक न्यून कोण है और जो कोस तथा जा का मान है तेरी, ये क्या दे रखा है भाई? साइन कोस, यहाँ पर है ना क्वेश्चन में गड़बड़े, यहाँ पे साइन इंटू कोस दोनों होगा। यहाँ पर मेरे भाई साइन इंटू कोस दोनों होगा जब जाके ये क्वेश्चन होगा, साइन इंटू कोस। तो साइन इंटू कोस मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, वहां से कोस कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा? 2 cos² थीटा, 2 cos² थीटा -1/4। 2 cos² थीटा -1/4 आ जाएगा, यहाँ से कट गया मेरे भाई। ये कितना आ जाएगा है मेरे दोस्तों? कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 cos² थीटा माइनस में 1, और उधर कर दो 4 sin थीटा। इसको बदल दो मेरे भाई। अब इसको बदल दो मेरे भाई। इसको कोस को कितना लिख सकते हैं? कोस लिख सकते हैं 1 माइनस में sin²थीटा। तो इधर आएगा तो कितना आएगा? 8 sin²थीटा प्लस में 4 sin थीटा है ही मेरे भाई। 8 1 जा 8 और माइनस में 1 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? उधर आके 7 हो जाएगा, बराबर में 0। श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगेगा मेरे भाई। और तो कुछ जुगाड़ है ही नहीं इसके अंदर। माइनस बी है ना मेरे दोस्त, माइनस बी प्लस माइनस √(b², 4 × 16 -4ac, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 4 8 32, 32 सत्ते 30 सत्ते 200, 224 आ गया भैया। और बट्टे में माइनस बी प्लस माइनस √(b² -4ac अपॉन में 2a। 8 दूनी कितना आ जाएगा? 16 मेरे दोस्त। 224 में 16 जोड़ोगे तो 240, और 240 मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, 16 × 15 भी 240 होता ही होता है। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बताओ? अरे यही फायदा है मेरे से पढ़ने का मेरे भाई। 4 कॉमन निकालोगे तो मेरे भाई माइनस में आएगी पहली बात तो वैल्यू, माइनस में पहली बात वैल्यू आएगी, हकीकत बात है। और उसके बाद यहाँ से 15 आएगा अंदर, अंदर में आएगा 15, है ना भाई। ये रूट कितना बनेगा? 240 बनेगा। तो मैं अगर आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ, -4 प्लस उसके बाद कितना खींच लिया मैंने मेरे भाई? 4√15 अपॉन में मेरे भाई कितना आ गया? 16। 4 कॉमन निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा √15 -1। देखो हमारे पास ये बोला था थीटा एक एक्यूट एंगल है, मतलब मैं नेगेटिव में नहीं जाऊंगा मेरे भाई, ठीक है। तो √5 -1/4 आंसर, √15 -1/4 कहाँ है? ये रहा। चलिए भाई, और एक अंत भला तो सब भला। एक वाटर टैंक है मेरे भाई जो कि 40 मिनट में भर देगा इसी टंकी को। वाटर टैंक कैन बी फिल्ड इन 40 मिनट्स, 43 पाइप की मदद से। कितने देर में मेरे भाई द वाटर टैंक पूरा भर जाएगा 9 पाइप की मदद से? ये तो 40 मिनट के अंदर 43 पाइप भरेंगे, तो 9 पाइप कितनी देर में भर देंगे? यही था क्या क्वेश्चन? उड़ा दो मेरे भाई, उड़ा दो उड़ा दो, सीधा काट दो। 9 पंजे 200 से कम आंसर आएगा, 200 से कम आएगा, बाहर कर दो इसे तो। ठीक है, मैंने क्या करा, 9
अगर मैं इसको काटता हूँ मेरे दोस्तों 4/9, हालांकि देखो इसको 11.11 भी लिखूंगा ना, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? देखो यहाँ से भी देख सकते हो, इसको अगर मैं देखूँ ये 40/9 लिख लेता हूँ मैं इसको, और यहाँ से आपकी कैलकुलेशन बच जाएगी। कैसे? यहाँ पे आपका पता है 4/9 आपको पता है 44.44 ऐसे कुछ होता है, 4.4, ठीक है, और इसकी 43 में गुणा कराओगे वही आएगा। देख लो अब ध्यान से, 43 चौके कितना हो जाएगा? 43 चौके 40 चौके 160, 3 चौक 12, 160 और 12 172, लंबाई पड़ गया ये तो। 2 7 2 9 7 1 8, 189 वाला कौन सा आंसर है? ये रहा मेरे भाई, ठीक है। और बाकी आप चेक कर सकते हो, और भी आसान हो सकता था, आप काट सकते हो मेरे भाई। अब मैं आपको एक बारी वो क्वेश्चन बता देता हूँ जिनको थोड़ा डिटेल में बता सकता था मैं, आई होप लेकिन आपको मेरे भाई जो अप्रोच है मेरे भाई उसको खेलने में मजा आया होगा। हाँ ठीक है, टाइम मैंने सही लिया है। आइए, समझाया भी आपको साथ साथ। कोई क्वेश्चन करना है ये आप कर लोगे ना, मैंने आपको बता रखा है। देखो आपको करना कैसे है वैसे, टू पॉजिटिव नंबर मेरे भाई जिनके बीच का अंतर कितना है 2880, ये रहा, ये लो, ठीक है मेरे भाई। तो बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या से भाग दिलाओगे इसको, तो क्वेश्चन कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, और रिमाइंडर मेरे भाई कितना आ रहा है? 120। ए का मान कितना आएगा? 6b प्लस में 120 मेरे भाई, बोलो बात क्लियर है? और एक का मान वहां से कितना आएगा? 2880, 2880 प्लस में b मेरे भाई, ठीक है। यहाँ से आप ए का मान निकाल लेना, यही बड़ी संख्या है, यहाँ पे पुट कर देना। ये आपके पास डिटेल सॉल्यूशन आ गया मेरे भाई। और कोई है डिटेल वाला? ये आपको पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको घुमाओगे मेरे भाई, मैंने मान लिया 9 12 15 मेरे दोस्त, तो मेरे भाई इसके अकॉर्डिंग घुमाओगे तो ये मेरे भाई इस तरीके से आपके पास कुछ कोण बन के आ जाएगा। कोण, रेडियस 12 आ गई थी, 12 का स्क्वायर कर दिया, एच आपके पास 9 ही है, वॉल्यूम बन गया मेरे भाई। ये मैंने आपको डिटेल ही बता दिया, कोई लोड वाली बात है नहीं, इसके अंदर कुछ है ही नहीं मेरे भाई, ठीक है। आपको सीधा सीधा याद रख लो एक फॉर्मूला, जिसका भी मल्टीपल बोला हुआ है, जिसका भी मल्टीपल बोला हुआ है उसको लिखो, और n+1/2, 17+1/2, बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे 13 और इंटू 9 करोगे 117 आंसर आ जाएगा। 10, इसका तो देखो मैंने आपको बता दिया, क्लास नंबर भी बता दिया और क्वेश्चन नंबर भी बता दिया। 11वां बताने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन से उड़ा दिया। 12वां भी भाई डिटेल में मैंने आपको 55 डेज में बहुत बार करवा रखा है, देख लेना। 13वां 14वां 15वां जो बताने लायक होगा वो मैं बता दूंगा। 16वां 17वां 18वां कुछ है बताने लायक? कुछ भी नहीं है। 19 20 22 23 कुछ भी नहीं है मेरे भाई। चलिए, आई होप आप सभी को बेहतरीन लगे होंगे सॉल्यूशन। रात में 12-1 बज रहे हैं तब जाके आप लोगों के बीच में मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। अब इसको जितना हो सके अपने दोस्तों में फैलाना, जैसे भी सॉल्यूशन लगे मुझे ज़रूर बताना। कहीं पे कोई गलती हुई है माफ़ करना उसके लिए, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए मेरे भाई सॉल्यूशन रिकॉर्ड कर दिए। अब मिलते हैं मेरे भाई जल्द ही। इतने सभी के सभी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।